नमस्कार दोस्तों। इन दिनों बिहार की सियासत हर किसी के लिए चर्चा का विषय है, लेकिन बिहार की सियासत पर आज एक नए पहलू पर और एक नई खबर पर बात करेंगे। दोस्तों, बिहार में पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू दिया, एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए। अब इस इंटरव्यू में पप्पू यादव का ये कहना है, पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए इस इंटरव्यू में कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उनके ही अपने नेताओं का। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव भी यही इशारे कर रहे थे। दोस्तों, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार 4-5 लोगों के कंट्रोल में है। जो खबर निकल कर आई, जब उस खबर का पूरा एनालिसिस किया गया, जब उस खबर के एक एक पहलू को हमने समझने की कोशिश की, तो बात जो सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। दोस्तों, दरअसल नीतीश की पार्टी में दो नेता हैं दोस्तों, एक हैं ललन सिंह और एक हैं संजय झा। सबसे पहले आप इन दोनों के बारे में जान लीजिए। संजय झा भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से आते हैं, बीजेपी से अलग होकर जेडीयू में आए थे। ललन सिंह यानी कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते रहे हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं आपसे, 2023 तक, दिसंबर 2023 तक वो जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने 28 और 29 दिसंबर 2023 को एक मीटिंग बुलाई, ललन सिंह का इस्तीफा लिया और खुद जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। अब इन दिनों ललन सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, क्योंकि जेडीयू अलायंस पार्टनर है एनडीए के साथ। और ललन सिंह की अगर आप एक्टिविटी देखेंगे, पिछले महीनों से उन्होंने नीतीश कुमार को कोई भाव ही नहीं दिया। आमतौर पर जो नेता होते हैं वो अपने नेता को खुश करने के लिए, उसकी खुशामद करने के लिए, उसके सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, बड़ा सामान्य सा पॉलिटिकल टर्म बोल रहा हूं मैं, नंबर बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उसकी पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, खूब करते हैं, और ये हर कोई करता है। लेकिन ललन सिंह ने नीतीश कुमार के किसी पोस्ट पर ऐसा कोई भी फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। एक पहलू है। दूसरा, जब जब ये खबर आती है कि नीतीश कुमार केंद्र की सरकार के किसी फैसले के विरोध में है, तो ललन सिंह उस फैसले के पक्ष में भाजपा के साथ खड़े हो जाते हैं। जब वक्फ बिल का मसला आया, नीतीश कुमार नाराज थे, जमीयत उलेमा नाराज था नीतीश से, नीतीश साइलेंट रहे, लेकिन ललन सिंह सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के, भाजपा के पक्ष में खड़े रहे। जब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ, जो आरोप लगाकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो नीतीश कुमार खामोश रहे, लेकिन ललन सिंह सरकार के, भाजपा के साथ खड़े हो गए। अब दरअसल दोस्तों, जेडीयू दरअसल दो धड़ों में बटी है। एक वो पक्ष है जो चाहता है कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द फैसला लें और इंडिया गठबंधन के साथ चले। वो तो नीतीश कुमार के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन वो दो लोग, ललन सिंह और संजय झा, जिनकी पूरी सियासत भाजपा के दम पर चल रही है। ललन सिंह मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, अगर नीतीश अलग होते हैं तो जाहिर सी बात है ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय झा जेडीयू में पूरी तरीके से अपनी चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश के जो करीबी हैं, मनीष वर्मा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी कुछ नहीं चल पा रही, क्योंकि संजय झा उनकी चलने नहीं देते। पप्पू यादव का विस्फोटक खुलासा ये कहता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को ललन सिंह और संजय झा तोड़ेंगे। पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया दोस्तों कि ये ललन सिंह और संजय झा नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र के ये एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। जिस तरीके से उन दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों को तोड़ा, उसी तरीके से ये दोनों मिलकर जेडीयू को तोड़ेंगे और नीतीश की पार्टी दो टुकड़ों में बंट जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी बंटती है, नीतीश कुमार की पार्टी टूटती है, तो नीतीश कमजोर हो जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे। और ललन सिंह जेडीयू को तोड़कर खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता की मलाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अहम विभाग उनको मिला है, अहम मंत्रालय मिला है पंचायती राज का, तो मंत्री हैं। तो ऐसे में संजय झा और ललन सिंह, आजकल इन दोनों पर हर किसी की नजर है। हर कोई ये बात कह रहा है कि ये दोनों कुछ ना कुछ जेडीयू में गड़बड़ करने की फिराक में हैं। नीतीश कुमार भागे भागे दिल्ली जा रहे हैं, कभी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार स्थिर ही नहीं है। और नीतीश कुमार के बारे में अभी क्या कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले तक, कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं,
नीतीश कुमार दिल्ली गए रूटीन चेकअप के लिए, इलाज के लिए, अस्वस्थ थे इसलिए बिजनेस समिट में नहीं गए। जब नीतीश कुमार के तेवर देखे भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम सहयोगी कहने लगे नहीं नीतीश बिल्कुल ठीक है, नीतीश बिल्कुल स्वस्थ है। अब नीतीश बीमार है या नहीं है, नीतीश स्वस्थ है या अस्वस्थ है, ये भी बहस का एक मुद्दा है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह को लेकर, संजय झा को लेकर पप्पू यादव ने खुलासे किए हैं, पप्पू यादव अहम बातें कह रहे हैं, उसके बाद से तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल लाजमी है कि क्या वाकई नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है? आखिर बिहार में नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, संजय झा क्या करने वाले हैं, ललन सिंह क्या करने वाले हैं? क्या जेडीयू भी शिवसेना और एनसीपी की तरह हो जाएगी, उसमें भी टूट पड़ जाएगी? और पप्पू यादव इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? दोस्तों, बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत तेजी से वहां चीजें बदलेंगी अभी, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा, इन दोनों किरदारों पर बहुत फोकस रखने की जरूरत है। ये जो भी करेंगे वो नीतीश कुमार को टेंशन जरूर देगा। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपना एनालिसिस भी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।